हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ प्लास्टिक्स। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है लुब्रिकेंट्स पर। यह हमारा प्लास्टिक एडिटिव्स का मेन चैप्टर है लुब्रिकेंट्स। जो हमारा लुब्रिकेंट्स होता है वो हम प्लास्टिक में किन किन तरीक़ों से हम लुब्रिकेंट्स को यूज़ करते हैं, तो ये सभी हम टॉपिक्स और पॉइंट्स क्लियर कराने वाला हूँ कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है और उसको हम कौन कौन से लुब्रिकेंट्स के द्वारा और कौन कौन से केमिकल्स को यूज़ करके हम लुब्रिकेंट के ज़रिए यूज़ करते हैं। ये सभी पॉइंट्स मैं इस वीडियो में क्लियर कराने वाला हूँ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए हम ऐसे ही धमाकेदार वीडियो लेके आते रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। लुब्रिकेंट्स एक हमारा पदार्थ होता है। जैसे इसकी जो डेफिनेशन है, lubricants are those substances which are added to polymers to reduces internal and external friction in molded polymer and facilitate its। जब हम एक्सटर्नल या इंटरनल लुब्रिकेंट्स को हम पॉलीमर में ऐड करते हैं तो उससे मोल्टेड प्लास्टिक मटेरियल और किसी सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसको वो रिड्यूस करता है। प्रोसेसिंग बाई इम्प्रूविंग फ्लो प्रॉपर्टी, जब हम इसको मिलाते हैं और उसकी जो फ्लो होने की जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाती है। इट आल्सो इन्हेंस प्रॉपर्टी सच है, और इसकी जो डिफरेंट जो प्रॉपर्टी है उनको भी इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि वेटर कलर और पिगमेंट डिस्पर्जन। हम इससे उसका जो हमारा मटेरियल है उसकी हम बेटर कलर दे सकते हैं और पिगमेंट के द्वारा जो हमारा कलर है वो डिस्पर्ज नहीं होगा। हायर सरफेस क्लैरिटी ऑफ मोल्डेड पार्ट, हमारा जो प्लास्टिक का प्रोडक्ट है उसकी जो सरफेस है वो स्मूथनेस सरफेस रहेगी। फास्ट साइकिल, उसके द्वारा हमारी साइकिल को फास्ट किया जा सकता है, जिससे हम फास्ट, जब हम कोई प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसको फास्ट साइकिल, अगर किसी प्रोडक्ट को हम फास्ट साइकिल के साथ चला रहे हैं तो वो हो सकता है कि स्टिकिंग होता हो या प्रॉब्लम करता हो, इसकी वजह से हमें फास्ट साइकिल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ईजियर मोल्ड रिलीज, ये मोल्ड रिलीजिंग स्प्रे में भी यूज़ किया जाता है ईजिली प्रोडक्ट को रिलीज़ करने के लिए। लुब्रिकेंट्स आर टू टाइप्स, हमारे जो लुब्रिकेंट्स होते हैं वो हमारे टू प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 होता है हमारा एक्सटर्नल लुब्रिकेंट एंड सेकंड होता है हमारा इंटरनल लुब्रिकेंट। तो चलिए इनका फुल डिटेल में जानते हैं, इनका मतलब क्या होता है। एक्सटर्नल लुब्रिकेंट्स आर दोज lubricants which help to reduce the friction between metal surface of processing equipment and polymers during processing। एक्सटर्नल लुब्रिकेंट वो लुब्रिकेंट होते हैं जिनकी सहायता से हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक मटेरियल और किसी सरफेस के। जब हम प्लास्टिक की प्रोसेसिंग कर रहे हैं उस समय जो पॉलीमर है और उसकी जिसके सतह से वो हमें हो रहा है, जिस सतह के बीच में हमारा मोल्डेड प्लास्टिक मटेरियल है उसके बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है उसको वो रिड्यूस कर सकता है बाय द एक्सटर्नल लुब्रिकेंट्स। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, जब हम पीवीसी की प्रोसेस करते हैं तो अवॉइड स्टिकिंग मटेरियल विद इन द डाई मोल्ड, जब हम पीवीसी की प्रोसेस कर रहे हैं तो उसको भी रिलीजिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको भी स्टिकिंग होने से रोका जा सकता है। जैसे पीवीसी मटेरियल का रोकेंगे इसमें तो डाई में लगाएंगे और मटेरियल जहाँ पे हमारा स्टिकिंग हो रहा होगा उस एरिया पे लगाएंगे, जिससे हमारा इजीली रिमूव हो जाएगा। एक्सटर्नल लुब्रिकेंट को इसीलिए यूज़ किया जाता है। External lubricant also provide shining, glossy and smoothness of the surface of the product। इंटरनल लुब्रिकेंट्स के द्वारा हमें शाइनिंग मिलती है, ग्लॉसी टाइप का मिलता है और स्मूथनेस सरफेस मिलती है जो कि हमारा पार्ट के ऊपर देखने को मिलती है। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं कि हमको एक्सटर्नल लुब्रिकेंट मार्केट में किस किस टाइप्स में मिलते हैं वो मैं इस एग्जाम्पल में बताने वाला हूँ। जिंक स्टीरेट्स,
कैल्शियम स्टीरेट्स एंड ग्रेफाइट पीवीसी, इस नाम से मिलते हैं। एंड सेकेंड है एडेड सेपरेट एसिड कैडमियम एंड वेरियम साल्ट पैराफिन वैक्स, इस टाइप से हमें मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। एक्सटर्नल लुब्रिकेंट जिसको बोलते हैं, जो कि हमें पॉलीमर के किसी सरफेस पे लगाना रहता है जहाँ पर स्टिकिंग हो रहा हो। अब आता है हमारा सेकेंड इंटरनल लुब्रिकेंट। तो चलिए देखते हैं इंटरनल लुब्रिकेंट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। इंटरनल लुब्रिकेंट्स, इंटरनल लुब्रिकेंट्स आर दो सब्सटेंस विच एक्ट इंटरनली बिटवीन द पॉलीमरिक लेयर्स। जब हम इंटरनल लुब्रिकेंट्स को एक छोटी मात्रा में पॉलीमर में ऐड करते हैं तो उनके बीच क्या होता है कि एक चेन फॉर्म में प्रोवाइड होता है। इट्स प्रिवेंट द फ्रिक्शन, और ये क्या करता है कि फ्रिक्शन को रोकता है या उसको कम करता है बिटवीन द डिफरेंट पॉलीमर लेयर। जो हमारा दूसरा मटेरियल होगा या दूसरा हमारा पॉलीमर होगा या फिर किसी सतह से वो स्टिकिंग ना हो या फिर अच्छा बॉन्डिंग हो जाए, इसकी वजह से उसको यूज़ करते हैं साइड ऑफ ईच प्रोसेसिंग, और इसको हम सभी प्रोसेसिंग में यूज़ करते हैं। व्हेन द पॉलीमर साइड ऑफ ईच processing. Generally, the internal lubricants are added to those polymers materials which have high melt flow rate, high viscosity of easily processing, and in this case, the internal lubricants may be called as processing aids. जब हम इंटरनल लुब्रिकेंट्स को पॉलीमर में यूज़ करते हैं जिसका हाई विस्कोसिटी मटेरियल होता है, उसका इजीली फ्लो होता है। जो हमारा इंटरनल लुब्रिकेंट्स होता है उनको हम प्लास्टिक के साथ में मिला करके यूज़ करते हैं, और एक्सटर्नल लुब्रिकेंट्स को हम किसी सरफेस पे लगाकर हम प्लास्टिक के ऊपर यूज़ करते हैं, जिससे हमें उसमें जो एक्सटर्नल लुब्रिकेंट्स होते हैं उससे हमें प्रोडक्ट की सरफेस की क्वालिटी जो जहाँ स्टिकिंग होता है उसको रोकते हैं। इससे हमारे इंटरनल लुब्रिकेंट से हमारा प्रोसेस स्टेबिलिटी बढ़ती है, और इससे स्टिकिंग जो हमारा फ्रिक्शन होता है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसके बारे में जानते हैं। इंटरनल लुब्रिकेंट्स एग्जाम्पल ब्यूटाइल स्टीरेट्स, एमाइड वॉश, पीई वैक्स, डाइट्री फेथालेट्स एंड एमाइड वैक्स, ये सभी हैं एग्जाम्पल इसके। एंड एसिटाइल एमिटेट ग्लिसरॉल मोनोस्टीरेट यूज इन पीवीसी, ये जो है ये हम पीवीसी के लिए यूज़ करते हैं। बाकी जो ऊपर जो हमारे दिए गए इंटरनल लुब्रिकेंट हैं बाकी सभी मटेरियल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है। फंक्शन ऑफ इंटरनल लुब्रिकेंट्स रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन पॉलीमर चेन्स, हम इसके द्वारा रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन पॉलीमर चेन्स का। इट इम्प्रूव्स फ्लो कैरेक्टरिस्टिक बाई रिड्यूसिंग मेल्ट विस्कोसिटी, जिस किसी भी प्लास्टिक मटेरियल्स का जो फ्लो रेट कम होगा उसका हम फ्लो रेट बढ़ा सकते हैं। एंड डिसएडवांटेज इसका ये है कि इट रिड्यूसेस हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर, ये हमारा जब हम इसको मिलाते हैं तो इससे हमारा हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर घट जाता है। इससे हमारा हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर घट जाता है जिसका शॉर्ट नेम होता है HDT, हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे।